26 फरवरी 1994 कैलिफोर्निया की वो रात रिवरसाइड जनरल हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी पेशेंट एडमिट होती है। उसका नाम था ग्लोरिया रेमिरेज। पर जैसे ही डॉक्टर और नर्सेज उसका इलाज करने लगे, कुछ अजीब होने लगा। एक एक करके हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर बीमार होने लगे, बेहोश होने लगे, और कुछ लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे कि जैसे हॉस्पिटल में जहरीली गैस पूरी तरह फैल रही हो। इस इंसिडेंट ने साइंस को इस तरीके से चैलेंज कर दिया कि सब लोग को सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या ग्लोरिया की बॉडी में एक ऐसा टॉक्सिक रिएक्शन हो रहा था, या फिर इसके पीछे एक पैरानॉर्मल मिस्ट्री छिपी थी। आज हम जानेंगे ग्लोरिया रेमिरेज की कहानी, एक ऐसी कहानी जो साइंस और मिस्ट्री के बीच अटकी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट जो कि ग्लोरिया का जीवन के बारे में बात करेंगे। ग्लोरिया का जन्म 11 जनवरी 1963 को हुआ था। वो एक आम नॉर्मल सी फीमेल थी जिसमें कुछ भी अलग नहीं था। अपनी फैमिली के साथ रहती थी और एक अच्छी माँ भी थी, लेकिन उसके ज़िंदगी में एक बड़ी समस्या थी कि उसको कैंसर था। ग्लोरिया को सर्विकल कैंसर था और उसको पता चला कि वो अभी उसके लाइफ के कुछ आखिरी दिन में वो जी रही है। जब उसको हॉस्पिटल लाया गया था तब वो सिर्फ 31 इयर्स की थी। डॉक्टर ने कहा कि उसको कैंसर का फाइनल स्टेज है और अब उसके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। पर डॉक्टर को ये नहीं पता था कि ग्लोरिया की मौत के बाद भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनने वाली है, जो कि ना सिर्फ कैलिफोर्निया को और ना ही सिर्फ यूएसए को, जबकि पूरे वर्ल्ड को झिझोड़ के रखने वाली थी। 19 फरवरी 1994 की वो रात 8:15 ग्लोरिया रेमिरेज को रिवरसाइड जनरल हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में लाया गया था। उसकी हालत बहुत ही बुरी थी। उसकी सांसें फूल रही थी, ब्लड प्रेशर भी बहुत कम था और उसकी हार्ट बीट जो थी वो बहुत तेज़ी से धड़क रही थी। इवन जो भी उसके आसपास खड़े थे उनको तक उनकी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। डॉक्टर्स ने देखा कि उसकी जो स्किन थी वो बहुत अजीब तरीके से चमक रही थी, जैसे उस पर किसी ने तेल लगाया हो। जब एक नर्स उसकी बॉडी को चेक करने लगी तब एक अजीब सी स्मेल पूरे आसपास फैलने लग गई, और वो स्मेल जो थी एकदम फ्रूटी और गार्लिक टाइप आ रही थी। किसी ने तो ये भी कहा कि वो एक तरीके का केमिकल जैसी थी। सबसे ज़्यादा हैरानी तब हुई जब डॉक्टर्स ने उसका ब्लड सैंपल लेना शुरू किया। जिस भी डॉक्टर ने उसका ब्लड सैंपल को चेक करने लगे, उन्होंने कहा कि उसमें एक अजीब सी अमोनिया जैसी स्मेल आ रही थी। एक डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया कि उसके ब्लड में एक छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, अजीब से पार्टिकल, जो कि नॉर्मली किसी भी इंसान के ब्लड में नहीं होते। और यही चीज़ें साइंस और मेडिकल की दुनिया में एक बहुत बड़ी अजीब सी पहेली बनाने वाली थी। उसका केस इतना अजीब था कि डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स आज तक ये नहीं समझ पाए कि उसकी बॉडी में ऐसा कौन सा केमिकल निकल रहा था जो दूसरों की लाइफ और ज़िंदगी या फिर मौत के सवाल पे बनाएगी। जैसे ही डॉक्टर्स और नर्सेस ने ग्लोरिया का इलाज करना शुरू किया, हॉस्पिटल के सारे स्टाफ्स उनकी तबीयत बिगड़ने चालू हो गई। एक एक करके लोग बेहोश होने लगे, उनका सिर दुखने लगा, किसी को उल्टी आने लगी, कुछ तो ऐसे गिर गए जैसे कि उनके ऊपर किसी ने पॉइजन चढ़ा दिया हो। एक नर्स जिसका नाम जूल गॉर्शिंस्की था, जो ग्लोरिया की ब्लड सैंपल्स को हैंडल करी थी, वो अचानक से बेहोश हो गए। उसकी बॉडी में ऐसे सिम्टम्स आए जैसे वो किसी टॉक्सिक गैस के कांटेक्ट में आ गई हो। एक और नर्स जिसका नाम सुजैन केन था, वो भी ऐसे ही बेहोश हो गई, और उसके बेहोश होने के बाद उसका पूरा बॉडी पैरालाइज हो गया। याद रखिए, उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई बेहोश होने के बाद। हॉस्पिटल में 23 लोग बीमार हो गए और 5 लोगों को सीरियस कंडीशन हो गई, जिसमें उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा।
ये केस तब और अजीब बन गया जब हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स ने मिलकर के ये डिसाइड किया कि ग्लोरिया की बॉडी को अब इमरजेंसी में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो इस बॉडी में ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है। अगर ये चीज़ पूरे हॉस्पिटल से सिटी में फैलना चालू कर दी तो बहुत बड़ा केस हो सकता है। ये बहुत अजीब सा केस था। ग्लोरिया रेमिरेज जो है रात को 8:50 पे इस दुनिया से अलविदा कर देती है, और सिर्फ ये 35 मिनट्स के अंदर इसने ग्लोरिया रेमिरेज की बॉडी ने पूरे हॉस्पिटल को झंझोड़ के रख दिया था, पूरे डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स ने पूरे उसे बचाने की कोशिश की पर कोई फ़ायदा नहीं था, और ग्लोरिया रेमिरेज की मौत के बाद ये 35 मिनट्स पूरी दुनिया, पूरी साइंस वर्ल्ड में तहलका मचाने वाला था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उसकी बॉडी में ऐसी अजीब केमिकल्स कैसे निकल रहे थे। बहुत इसके ऊपर बहुत सारे थियरीज़ आई, और कुछ वैलिड्स थियरीज़ भी हैं जो इसको मैं भी मानता हूँ, और कुछ अनवैलिड्स भी हैं। हम दोनों डिस्कवर्स करेंगे। अब हम आते हैं साइंटिफिक थियरीज़ पे। साइंस और इन्वेस्टिगेशन टीम ने कई सारी थियरीज़ दी हैं जो ग्लोरिया रेमिरेज की मौत और हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर्स की बीमार होने का कारण बताती है। जो पहला थियरी है उसको मैं भी बहुत जेन्युइनली मानता हूँ, क्योंकि ये जो है फॉरेंसिक रिपोर्ट है जो कि रिलीज़ किया गया था, और मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और मैं थोड़ा बहुत ऊपर से मैं बता देता हूँ। ये DMSO थियोरी जो है, जिसको डायमेथिल सल्फोन टॉक्सिसिटी के नाम से जाना जाता है। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था कि ग्लोरिया अपनी बीमारी जो कि सर्विकल कैंसर जो था उसके लिए वो डायमेथिल सल्फोक्साइड यूज़ किया करती थी, जिसको DMSO नाम का एक जेल लगाया करती थी, जो कि ओवर द काउंटर एक पेन किलर की तरह काम करता था। जब उसका बॉडी इमरजेंसी वार्ड में आता है तो जो नर्स जो थी उसकी स्किन को काटती है, तो उसका जो ब्लड जो था, जो कि ऑलरेडी डायमेथिल सल्फोक्साइड से कांटेक्ट में है, वो ऑक्सीजन के एक्सपोजर के वजह से डायमेथिल सल्फोन जो कि DMSO2 बन जाता है। और जब ये DMSO2 जो ब्लड स्ट्रीम में जा कर के डायमेथिल सल्फेट बन जाता है, जो कि एक हाईली टॉक्सिक गैस है, जो कि इंसान को बेहोश कर देती है और न्यूरोलॉजिकल डैमेज तक पहुंचा देती है। और ऑलरेडी उसका बॉडी जो था वो ऑलरेडी कटा हुआ था, तो उसका जो टॉक्सिक गैस है वो पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाता है, जो कि कई लोगों को ICU तक एडमिट कर देती है। और इसी तरीके से जो दूसरा थ्योरी है वो है मीथेन गैस और केमिकल रिएक्शन। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ग्लोरिया का डाइजेस्टिव सिस्टम जो उसके कैंसर की वजह से हाई लेवल्स ऑफ मीथेन और अदर केमिकल प्रोड्यूस कर रहा था, जो हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट कर गया। वैसे इस रिएक्शन की वजह से एयरबॉर्न टॉक्सिन जनरेट हो गए, जो वहाँ हॉस्पिटल की जो उसके स्टाफ मेंबर्स थे उनको रिएक्ट कर गया और वो बेहोश होने लग गए। ये थ्योरी इतनी मान्यता नहीं दी गई इसको, लेकिन फिर भी एक थ्योरी है, तो मैं इसको आपके सामने लाना चाहता था। जो तीसरी थ्योरी है इसको हॉस्पिटल केमिकल कंटामिनेशन के नाम से बताया गया था, लेकिन इसका कोई पुख्ता प्रूफ नहीं मिला, तो इस थ्योरी को ऑलरेडी डिनाई कर दिया गया। ये थ्योरी जो बताती है कि हॉस्पिटल के अंदर कोई टॉक्सिक केमिकल और या रेडिएशन लीक हो गई, जो वहाँ के लोगों को रिएक्ट करने लगी और उन्हें बेहोश करने लगा। ये इसका कोई प्रूफ नहीं मिला, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सबको पहले पता चल जाता, क्योंकि वहाँ पे अलार्म बेल्स भी होते हैं, लेकिन ऐसा कोई था नहीं। और जो सबसे ज़्यादा मानने वाली थी वो थी DMSO थ्योरी, जो कि मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ, और ये एकदम पक्का रिपोर्ट इसका निकला हुआ है, जो कि इस फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के द्वारा बताया गया है। और आप इसको ज़रूर करिए, पढ़िए इस रिपोर्ट को, ये बहुत ही अच्छा रिपोर्ट है। मैं इसी को मानता हूँ, क्योंकि यही जो चीज़ ग्लोरिया के साथ जो हुआ है
वो यही बताती है कि किस तरीके से एक मेडिसिन रिएक्ट कर देता है पूरे बॉडी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद, क्योंकि ऑक्सीजन एक हाईली रिएक्टिव कंपोनेंट है, तो ये रिएक्ट कर दिया है। अब आते हैं हम पैरानॉर्मल थियरीज़ पे। ग्लोरिया रेमिरेज का केस सिर्फ साइंस तक सीमित नहीं था। इसका केस जो है पैरानॉर्मल दुनिया में भी बहुत स्पेकुलेशन हुई। बहुत लोग का मानना था कि एलियन एक्सपेरिमेंट्स और अलग दुनिया से इसकी बॉडी आई हुई है, ऐसे ऐसे। लेकिन एक जो है थियोरी, ये बहुत मानने वाली है, क्योंकि कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्लोरिया एक ऐसे कर्स एनर्जी का कांटेक्ट में आई थी जो कि इसकी मौत का कारण बना। इसका जो पुख्ता सबूत है ये वो है, याद करिए मैंने आपको बताया था कि सुज़ैन केन जो कि जिसकी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, उसकी एक फ्रेंड थी। रात को जब उसकी कोल्ड स्टोरेज के इधर जब गई थी वो, तो उसने देखा कि जो उसकी बॉडी जो कोल्ड स्टोरेज में रखी गई थी, वहाँ कुछ अजीब सी लाइट और अनएक्सप्लेनेबल मूवमेंट्स उसने देखी। उसकी बॉडी का हिलना पूरी तरीके, क्योंकि याद है कि कोल्ड स्टोरेज में सिर्फ और सिर्फ एयर कंडीशंस होते हैं ताकि बॉडी रिएक्ट ना करे और फ्रीज़ रहे, और ऐसे मोमेंट पे बॉडी का हिलना ये बहुत ही अलग। इस स्टेटमेंट का रिकॉर्ड होने के बाद वो नर्स का नाम कोई सामने लाने नहीं दिया, और आगे का कोई पार्ट उसका जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड भी नहीं किया, बस इतने पे ही रुक गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग इसको सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक में रखना चाहते थे। अभी जो आज तक का जो स्टेटस है वह ये है कि ग्लोरिया रेमिरेज की मौत एक रहस्य ही बनी हुई है। क्या उसकी बॉडी में एक रेयर केमिकल रिएक्शन हुआ था, या फिर कोई मेडिकल कॉन्स्पिरेंसी थी जो छुपाई गई? आज भी इस केस पर नए रिसर्च और नए स्पेकुलेशंस आते रहते हैं, मगर इसकी असली जवाब किसी के पास नहीं है। और जो मैं थियोरी को मानता हूँ मैं वही है DMSO थियोरी, मैं इसी को मैं ज़्यादा मानता हूँ। और जो अनएक्सप्लेनेबल जो मोमेंट जो सुज़ैन की फ्रेंड ने देखा है, उसका भी कोई कहना मैं अभी तक नहीं प्रेफर करूँगा, क्योंकि मैं नहीं जानता। बट जहाँ तक मैं एज अ साइंस स्टूडेंट मैं इसको बताना चाहूँगा कि ये एक DMSO के इस पे रहा होगा, और अगर ऐसा कुछ पैरानॉर्मल सी कोई भी चीज़ है तो इसका कोई जवाब नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये एक साइंस है या असाधारण केस था, या फिर कुछ पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल है? आप इसको ज़रूर देख के मुझे बताइए। और यस, जो मैं थियोरी जो मैं आपको बताया हूँ DMSO, आप उसके लिंक पे जाकर के उसको ज़रूर स्टडी करिए, आपको पूरा पता चल जाएगा कि ये क्या है, क्योंकि एक फॉरेंसिक रिपोर्ट है इसके बॉडी का। और फिर आप ज़रूर कमेंट करिए। चलिए, जय हिंद, जय श्री राम, जय डोगरा।